हेलो एंड वेलकम बैक। ये है हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 4 और आज हम बनाने वाले हैं टेम्पलेट। यहाँ से हम सीएसएस में एक नया मोड ले रहे हैं। दैट मीन्स अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो एक हम कह सकते हैं वो बहुत जरूरी थी, जो आप डे वन से टेम्पलेट नहीं बना सकते थे। तो सामने आप देख रहे हैं ये एक लेआउट हमने तैयार किया है। ये वाला लेआउट हम स्क्रैच जो है डिजाइन करेंगे। इसको वायर फ्रेम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। जब भी आप कोई भी डिजाइन कर रहे हैं उसका एक आर्किटेक्चर व्यू कह सकते हैं वेबसाइट का। जैसे आप घर बनाने से पहले आप एक डिजाइन तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारा है। ये बेसिकली जब हम इसको कंपाइल कर लेंगे, इस पे हम काम कर लेंगे, डेटा फिल कर लेंगे, तो वो कुछ तरीके से दिखेगा। वो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो दैट मीन्स आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं कि आपके पास मेन्यू बार है, फुटर है, हेडर है, साइड बार भी है, कंटेंट भी है। सब कुछ डिजाइन किया गया है और इसको डिजाइन करने में मात्र 1 घंटा लगता है। तो अगर हम इसको एज अ लेमैन स्टार्ट करते हैं तो हमारा डिजाइन से स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। Web Designing by Hurtish Bardwaj has got you covered. Buy now. Available on Amazon. Link in description below. तो सीएसएस के लिए हमें सबसे पहले, अगर हम बात करें इस लेआउट को समझते हैं। इस लेआउट में हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे पहले बैनर पार्ट है। बैनर पार्ट मीन्स अगर हम इसको कहें तो ये हमारा टैब हीरो सेक्शन बोलते हैं इसको। ये पार्ट है। तो मान के चलते हैं हमने पेज की एक हाइट विड्थ कुछ दी है। लेट्स से पेज को मैंने दिया है विड्थ में 1200 पिक्सल और हाइट में 700 पिक्सल। अब 1200 पिक्सल जो वाइड है आपका जो टेम्पलेट, वो टोटल आपका हाइट 700 का है हाइट में। तो दोनों के लिए हमें क्या करना है कि लेट्स से बैनर को मैं कहता हूँ टोटल हाइट का 20% हम इसको स्पेस दे देते हैं, 10% मेनू बार को दे देते हैं और 10% फुटर को दे देते हैं। बचा हुआ 60% जो हमारे पास बच रहा है उसको हम डेटा के लिए देते हैं, मेन कंटेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो कैलकुलेशन हमारी हुई 20, 10, 10, 60। दैट मीन्स 100%। इस तरीके से कुछ हम डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम टेम्पलेट के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तैयार किया है एचटीएमएल का पेज और इसमें हम कोड करने वाले हैं। तो यहाँ से एक चीज और नई सीखेंगे, वो है हमारा डिव। डिव क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊं। डिव एक ब्लॉक है, एक बॉक्स कह लीजिए, जिसका कुछ विड्थ हाइट होगा। दैट मीन्स अगर हम उस पर कलर या बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में नजर आती है। उसको हम डिव कहते हैं, एक ब्लॉक कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। सिर्फ इतना काफी है समझने के लिए अभी। तो फॉर एग्जाम्पल उसका मैं एक नाम भी दूंगा हर डिव का। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया, लेट्स से डिव हमने लिखा, और उसका क्लास यानी मेन जो हम पहले सबसे पहले आउटर बना रहे हैं, कितना बड़ा वैसा डिजाइन करना है, तो उसके लिए मैंने आउटर दिया है यहाँ पर। लेट्स से इसका नाम दे दिया आउटर। तो ये डिव एक बनाया जिसका नाम हमने आउटर दिया है। और बिकॉज कोई कंफ्यूजन न रहे, में हम बहुत सारे डिव बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं कमेंट भी देता हूँ और कमेंट एचटीएमएल में देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ये हमारा है मेन डिव क्लोज हेयर। तो ये हमने कमेंट दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम इसके अंदर बाकी चीजें करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आउटर का डिजाइन दे दिया है, अब इसको मैं क्या साइज देने वाला हूँ, क्या कलर देने वाला हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर स्टाइल करने वाला हूँ। मैंने स्टाइल टैग किया है, यूज किया है, और इसमें मैंने लिख दिया डॉट आउटर। यानी जो आउटर नाम का जो मैं क्लास बना रहा हूँ, लेट्स से 1100 पिक्सल है। ओके, और हाइट में देता हूँ लेट्स से 700 px। लेकिन अभी ये 1100 बाई 700 का जो बॉक्स आएगा वो ठीक है, उसको वो आपको नजर नहीं आएगा जब तक उसमें आप कलर या कुछ चीज नहीं फिल कर देते। तो मैं लेट्स से इसके अंदर बैकग्राउंड फिल कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने अभी के लिए कोई भी दे दिया, ब्राउन, या लेट्स से यहाँ पर मैं एक लाइट कलर यूज कर रहा हूँ। ये बेसिकली लाइट ग्रे कलर का कोड है, या फिर मैं डायरेक्ट ग्रे ही लिख सकता हूँ, ग्रे। ओके, तो इसका मतलब है हमारे पास 1100 बाई 700 का एक डिजाइन रेडी हो जाना चाहिए। देखते हैं इसका आउटपुट 1100 बाई 700 का डिजाइन मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए ये हमारा तैयार होके आ गया। ये बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है, 1100 बाई 700 का एक ब्लॉक है, एक डिव है। ठीक है, अब इसको मुझे सेंटर लाइन कर लेना है। तो मतलब मार्जिन मतलब स्पेसिंग चारों तरफ से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ऊपर आप स्पेस दे रहे हो, वो बॉडी का स्पेस है, आप चाहें तो हटा सकते हैं, बॉडी टैग डिफाइन करके उसको मार्जिन 0 कर सकते हैं। अभी 1100 बाई 700 का मेरे पास ये आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पर डिव रेडी किया है। ठीक है, ओके, अब मैं इसके 4 सेक्शंस बनाता हूँ जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया था। पहले हेडर था, उसके बाद नेव था, उसके बाद मेन डेटा बार था, उसके बाद फुटर था। तो चलिए मैं हेडर डिफाइन करता हूँ। इस डिव के अंदर देखिए, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिव के बाहर डिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर डिव के बाहर बनाएंगे तो वो अलग अलग डिव अलग अलग सेक्शंस में क्रिएट होंगे। हमें इसी आउटर के अंदर जो हमने मेन लिया रैपर, इसके अंदर ही बाकी के 4 डिव क्रिएट करने हैं।
तो आप थोड़ा सा इंडेंटिंग देके लिखें जिससे कि आपको समझ भी आए। यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेव क्लास, उसका नाम देता हूँ, जैसे मैं हेडर दे देता हूँ नाम, या बैनर देना है बैनर दे सकते हैं। ये आप यहाँ पर अभी के लिए लिख सकते हैं बैनर गोज हियर, बाद में हम यहाँ पर एक पिक्चर रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने बैनर क्लास में डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर मैं अब लिखने वाला हूँ डॉट बैनर। ठीक है, अच्छा क्लास का, सॉरी हेडर, क्लास का मैं आपको बता दूं कि जो भी हो यहाँ पर डेव किसके अंदर है क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता सीएसएस को। सीएसएस के लिए वो सेपरेट क्लास है, सीएसएस में आप सेपरेट क्लास वाइज क्लास डिफाइन करेंगे। कौन किसके अंदर आना है ये एचटीएमएल एलिमेंट डिसाइड किया जाएगा कि ये डेव इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीएसएस में वो सेपरेट है। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइट दे दी 20%, 20% दे दिया मैंने। ठीक है, अभी पहचानने के लिए उसको भी एक कलर दे देते हैं, वरना तो वो ग्रे कलर में ही रहेगा। तो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर दिया है, लेट से कोई भी कलर, ब्राउन कलर दे दिया है। तो हाइट के साथ मैं विड्थ नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब वो 100% मानी जाएगी। तो जो विड्थ पूरा है यानी 1100 है वो उतना ही बड़े में फैलेगा, तो ऑटो हो गया, वो 100% हो गया। अभी हम देखते हैं कि 20% मेरा कलर ब्राउन में हो जाना चाहिए, और वो भी आउटर के अंदर। ये तो आप देख सकते हैं 20% मेरा कलर होके आ गया है। अब मैं दूसरा डिव इसी तरीके से बना लेता हूं। यहाँ पर एक डिव के बाद मैंने दे दिया डेव क्लास इक्वल टू, लेट से मैं इसका नाम नैव बार दे रहा हूँ, या नैव दे सकते हैं आप। नैव बार मतलब मेन्यू बार। यहाँ पर बाद में हम मेन्यू बार रिप्लेस करेंगे। इसको भी इसी तरीके से हम डिफाइन करने वाले हैं डॉट नैव बार। और यहाँ पर हाइट देता हूँ लेट से 10%, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि 10%, 20%। और यहाँ पर अभी बैकग्राउंड पहचानने के लिए हमने एक डिफरेंट बैकग्राउंड दे दिया, लेट से ब्लैक हम दे देते हैं यहाँ पर। तो यानी टोटल हाइट का 10% आपको मिलने वाला है ब्लैक में। परफेक्ट, दूसरा डिब्बी हमारा रेडी होके आ गया। और देखिए बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो डिव का हो रहा है वो वन इनसाइड अदर, आई मीन एक के बाद एक है, नेक्स्ट वन आफ्टर वन है। ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट और राइट में लग रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं एक के नीचे एक आ रहा है डिब, तो ये भी समझने वाली बात रहेगी लास्ट में जब हम फ्लोटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के डिब भी बना लेंगे। तो यानी कि मैंने यहाँ पर आपको अगला लिखा है डिव क्लास इक्वल टू मेन, जिसमें मैं मेन डेटा देने वाला हूँ। साथ में मैं एक और डिव बनाने वाला हूँ डिव क्लास इक्वल टू फुटर। तो ये हमारे चारों डिव रेडी हैं जो बेस पार्ट है। अब यहाँ पर मैं अभी के लिए कॉपीराइट लाइन लिख देता हूँ जिससे याद रहे। कॉपीराइट अगर आपको सिंबल चाहिए तो एंड ऑफ कॉपी सेमीकोलन 2025 ऑल राइट रिजर्व, ये हमने लिख दिया। ये बॉटम में फुटर के पहचानने के लिए अभी ये मेन हो गया। इनका भी हम प्रॉपर्टी उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, बस माइनर से चेंजेस कुछ नहीं करने हैं आपको, मेजरमेंट और कलर्स चेंज करने हैं। अभी हम कुछ खास नहीं दे रहे हैं इसमें, बस यहाँ पर हम इसको मेन कर देते हैं, इसका हाइट कर देते हैं 60%, कलर थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं पहचानने के लिए। लेट से यहाँ पर मैंने कोई और कलर दे दिया, ब्लू दे देते हैं। दूसरा हम कलर दे देते हैं यहाँ पर फुटर, और फुटर का मैंने 10% ही रखना है, और कलर लेट से हम कुछ और दे देते हैं, ब्लू वॉलवेट। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या हमारे पास आ रहा है। तो परफेक्ट, आप देखिए 60% आपका ब्लू आ गया, और बाकी बचा हुआ 10% आपका ब्लू वॉलवेट में आ गया। तो आपका टेम्पलेट वाला पार्ट रेडी हो गया, जो जैसा आप डिजाइन देख रहे थे। अगले वीडियो में अब हम इसके दो पार्ट्स करने वाले हैं, जैसा उस फोटो में दिखाया गया है कि ये जो पोर्शन है ये दो में डिवाइड है इक्वली। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसमें डेटा फिल करना स्टार्ट करेंगे। पहले स्टेप में एक स्केलेटन हमारा तैयार हुआ है, इसको लेआउट का या वायर फ्रेम का है, ये रेडी हो गया है। इसके अंदर फिर कंटेंट फिट किया जाना है, ये सब चीजें। तो आई एम श्योर ये आपको समझ आ रहा होगा, मात्र कुछ ही लाइंस में हमने किया है। इसको हम एक्सटर्नल सीएसएस भी करने वाले हैं, यानी सेपरेट सीएसएस फाइल के साथ अटैच करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।